ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार से ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। किस प्रकार से? जैसे पानी में कोई लहर उपजती है और लीन हो जाती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से एको हम समष्टि अहम जिसको बोलते हैं, जो ये प्रथम फुरना ब्रह्म में फुरी, उसको एको हम कहते हैं। इसी का नाम ब्रह्मा है। ये जीवों की समष्टि है। यह ब्रह्मा भी कुछ उपजा नहीं, अनउपजा ही भाषित होता है। जैसे पानी में लहर कुछ उपजी नहीं, अनउपजी लहर ही भाषित होती है। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते हैं और मिटते भी हैं। अनंत संकटों का कारण कौन है? वासना। अनेकों प्रकार की जो वासनाएं हैं, इस जीव को शांति से रहने नहीं देती। जो नाना प्रकार के भ्रम ये दिखाती है वासना, तेरी वासना ही तुझको रिझाती। खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल नित खेलता ना अघाना, दे में ही हो गया दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। जीव ये माना हुआ है, मान्यता है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है, यही आत्म सत्ता है, यही सत्य है। तेरी वासना ही तुझको रिझाती। कैसे रिझाती? जैसे बचपना हुआ तो खेलों में रिझा के लगा दिया, जवानी आई तो स्त्री और पुरुष में लगा दिया, काम क्रोध आदि के द्वारा ठगे गए, और बुढ़ापा आया तो जीवन में जो करते रहे जवानी में, यही वासना तृष्णा का रूप ले लेती है। और तृष्णा के लिए तो सभी जानते हैं कि तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा। इसने किसको नहीं जलाया? सबको जलाया। जवानी में जब विषय की वासना उठी तो विषयों को भोग लिया, शांत हो गए। परंतु अब इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं रह गई, शरीर का बल भी अब खत्म हो गया। उस समय जो चाहत है, जो वासना है, वो वासना न कह के तृष्णा के रूप में होती है। और तृष्णा की स्थिति तब बनती है, यही तृष्णा यदि शरीर इंद्रियों में सामर्थ्य होता, जो मन में आया वो कर लेते मनमाना। पर अब मन में आ रहा, मनमाना नहीं कर पा रहे। इस स्थिति में वासना को तृष्णा बोला जाता है। अब खा नहीं सकते, पर खाने की इच्छा हो रही है। लोगों को खाते हुए देख करके छाती जला रहे हैं। तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा। कुवस जाए न व्यापी माया। ऐसा कौन है जिसको ये माया नहीं व्यापी? जगत रूपी मन की जन्म रूपी बेताल बेल वासना रूपी जल से बढ़ती है। जन्म हुआ है तो फिर क्या होगा? जो गर्भ में बालक था, जन्मना अस्ति, जो दिख नहीं रहा था, जन्म हुआ तो दिखने लगा। अब उस बालक को भी लगता मैं हूं, अस्थि। और फिर क्या हो गया? अस्थि हो गए तो वृद्धि, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा। छोटा पैदा हुआ, धीरे धीरे बढ़ते 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 बड़ा विशाल शरीर हो जाता। वृद्धि जो बहुत कम वजन का जन्मा था, पता लगे कि वो हो गया है अब 7-8 किलो का। फिर धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता जाता। बालक का शरीर बढ़ता है, खाता जाता है और शरीर में लगता जाता, बढ़ता जाता है। तो क्या इसलिए बालक ज़्यादा भोजन करते भी हैं। जैसे हम और आप बिल्डिंग नई बनाए तो सरिया सीमेंट उसमें लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, रोड़ी बजरी सब लगेगा। पर बने हुए मकान में तो फिर पेंटिंग डेंटिंग रह जाती है, पुताई उताई करते रहो। अब बालक जब खाएगा तो उसकी हड्डियां भी निर्माण होनी है, खून भी बनना, मांस भी बढ़ना, शरीर की त्वचा भी बढ़ेगी, बाल भी बढ़ेंगे, सब में बढ़ोतरी होनी है। इसलिए वो जो खाता है उसका सब ब्लड बनता जाता है। पर अब ये जो बूढ़े खाते हैं,
40-45 के बाद वाले। अब ये तो बनी हुई बिल्डिंग है, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती वहाँ वहाँ पर पहुँचता जाता है रस आदि। अब नया निर्माण नहीं होना, पर बालक में नया निर्माण होता है। तो बालक के अंदर एक ही नहीं और बहुत सारी बातें हैं। उसमें अभी काम क्रोध नहीं दिखता है, पर अभी शरीर निर्माण हो जाने दो, उसमें भी निकलेगा, क्योंकि ये चीज़ें सब में निकलती हैं। बड़े होकर के काम क्रोध लोभ मोह आदि की वजह से राग द्वेष होता है। जो भाई एक साथ बैठा करते हैं वो अलग अलग मकान बना लेते हैं, फिर अपने पत्नी और बच्चों और खुद के स्वभाव के चलते फिर एक दूसरे से कुछ समय बाद बात ही नहीं करेंगे, त्यौहार को भी नहीं जाते आते, फिर वो व्यवहार भी नहीं रखते। इस तरह से एक ही मनु करके जो पहला मनुष्य थे उनको हम लोग स्वयंभू मनु कहते हैं, और उनकी पत्नी का शतरूपा नाम है। ये दोनों ही बड़े संस्कारी और समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाले थे, और दोनों ही महायोगी थे। उन्हीं से सृष्टि हुई, वो अकेले थे, उनके ही हम लोग सभी हैं। और हम लोग देखो एक से बढ़कर कितने हो गए, सारी दुनिया में फैल गए। मानव जाति का जो अधिपति होता है उसे मनु कहा जाता है। तो क्या है कि जगत रूप ये और जगत रूपी मन की जन्म रूपी बेताल बेल, ये मन में वासना भरी पड़ी है। उस वासना के अनुसार ही इसके अंदर नाना प्रकार की चाहत जगती है, पढ़ने की, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मकान बन जाए, मान प्रतिष्ठा बढ़ जावे, मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना ये, कंचन तजना सहज है, धन संपत्ति छोड़ना सहज है, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। ऐसा कहते हैं जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठार से, ये जो वासना रूपी बेल है ना, तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेलों में लगाती, जवानी में स्त्री और पुरुष में लगाती, मान प्रतिष्ठा में लगाती, और फिर मोह के अधीन होकर के पक्षपात में लगाती, और फिर लोभ के अधीन होकर के घूसखोरी में भी लगा देती है। इसलिए तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, रोज रचना करके रोजाना तुम्हारी गड़बड़ी करवा लेती है। खेल नित खेलता ना आगाना, ये वासनात्मक खेल को खेलता हुआ सारा जीवन निकल गया। अब निकल गया तो भी ना आगाना, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। फिर कभी वृद्धावस्था में भगवान की कृपा हुई, सत्संग मिल जाए तो भले ये समझ में आवे कि हम जिस रास्ते पर चलते रहे वो रास्ता सच्चाई का नहीं था। सच्चाई तो का रास्ता तो शुभ लाभ कमावे, अपनी मेहनत का ही खावे, शुभ लाभ है, दूसरे की उन्नति में खुशी हो में। ऐसा जीवन हमों बनाना है कि जिससे लोगों का हित हो सके, लोग सच्चाई के मार्ग में चल सकें। ऐसे जीवन को धारण करना है, स्वयं कंट्रोल में रहना है, दूसरों को भी कंट्रोल में रहने की शिक्षा देनी है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान क्या है? ये चैतन्य सत्ता ही अहम अस्मि करके फुरती है, यही ब्रह्मा बनती है। और ब्रह्मा से ही जब उनकी शक्ति माया विघटित होती है और झरोकों में आए हुए तृष्णाणु के समान सूक्ष्म होकर के जब शरीरों के अंदर आ जाती है, तो सभी के मनों पर चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता और अहम अस्मि करके सभी बोलने लगते हैं। इस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा था? ब्रह्मा जी से जाकर के वशिष्ठ जी ने क्या पूछा था? यही पूछा था, हे जगतपते, हे ब्रह्मन, तुम्हें प्रणाम है। ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? ये जगत गण कहाँ से आए हैं? तो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत तो मन से बना है, और मन बना है किससे?
हाँ, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। हमसे मतलब चैतन्य सत्ता आत्मा से बना है। जैसे सारी लहरें किससे बनी है? पानी से। इसलिए सारा जगत किसने बनाया? पढ़ने की इच्छा किसके अंदर हुई? तुम्हारे मन में। विवाह करने की किसको इच्छा हुई? तुम्हारे मन में। और बच्चे किसने पैदा करे? तुम्हारे मन में आया, तब पैदा किए। फिर बच्चे पढ़ाए लिखाए, फिर जॉब का इंतजाम, मकान का इंतजाम, ये सब किसने बनाया? जगत किसने बनाया? जगत मन ने बनाया। इसलिए जितम जगत केन, जगत किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया है। इसलिए जो यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। उन्होंने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है। क्यों कहा? क्योंकि विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, जगत मन से बना है। आप जगत को मत जीतो, आप मन को जीत लो। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मन को जीत लिया तो उसने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया। क्योंकि निर्दोष मन को निर्दोष और सम बनाना है। यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए मन को भी निर्दोष और सम जो बना लेता है। कौन मन जीता हुआ माना जाता है? जिस मन से दोष निकल गए और जिससे विषमता निकल गई। जो मन निर्दोष और सम हो गया है, उस मन ने तो जीते जी सारी दुनिया जीत ली है। और वो ऐसा मन ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसलिए यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यदि आपने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया तो मन जीत लिया। जब मन निर्दोष और सम हो गया तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। ऐसा निर्दोष और सम ब्रह्म जो है, ऐसा ब्रह्म जो मन निर्दोष और सम हो गया उसको अपने में लीन कर लेता है। अथवा वो मन जो निर्दोष और सम है वो ब्रह्मलीन हो जाता है और कृतकृत हो जाता है, धन धन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ का जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी सम्यक ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इस वासना को काट डालो। जब मन में वासना का क्षोभ मिट जाता है, मन से जब वासना का क्षोभ मिट जाता है, मन से सकल वासना भागी। जब शरीर समस्त वासनाओं का अंत हो गया, मन से दोष सारे निकल गए, निर्दोष और सम हो गया मन, तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, उसी में ये मन लीन हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। तो शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से फिर नहीं उपजेगा। मन अमन हो जाएगा। जैसे भुंजे हुए बीज से अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही जो मन निर्दोष और सम होकर के ब्रह्म में लीन हो गया है, उससे पुनः संसार प्रकट नहीं होता। वो वासना से रहित मन पुनः शरीर धारण नहीं करता, ब्रह्म लीन हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण वासना त्याग वर्णन नाम एकोनसप्तमः सर्गः। हरि ओम।